हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे मौर्य उत्तर और गुप्त पूर्व उत्तर काल से बनने वाले टॉप 70 एमसीक्यू क्वेश्चन को। दोस्तों, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये प्राचीन भारतीय इतिहास का, जो कि रेलवे से लेकर एसएससी तथा अन्य स्टेट लेवल की परीक्षाओं में यहाँ से क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। इस वीडियो को आप एंड तक पूरा प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ से बार बार प्रतियोगिता परीक्षाओं में क्वेश्चन आते हैं। दोस्तों, मेरा नाम है धीरेन और स्वागत करता हूं आपका एग्जाम स्टडी विद संगीता में। ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मौर्य उत्तर गुप्त पूर्व उत्तर काल से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है, अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या कर किसने शुंग वंश की स्थापना 185 ईसा पूर्व में की थी। देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या कर किसने शुंग वंश की स्थापना 185 ईसा पूर्व में की थी। तो देखिए, ये था पुष्यमित्र। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर है पुष्यमित्र। अगला क्वेश्चन है, पुष्यमित्र शुंग मौर्य सम्राट बृहद्रथ की राजकीय सेना में किस पद पर आसीन था। क्वेश्चन है, पुष्यमित्र शुंग मौर्य सम्राट बृहद्रथ की राजकीय सेना में किस पद पर आसीन था। सही आंसर है सेनापति। कड़व अथवा कड़व वंश का संस्थापक कौन था। क्वेश्चन है, कड़व अथवा कड़व वंश का संस्थापक कौन था। सही आंसर है वासुदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सातवाहन अथवा आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था। सातवाहन अथवा आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था। राइट आंसर है सिमुख, ऑप्शन ए शिमुख। सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था। देखिए, एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया है, सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था। तो इन्होंने काम किया था मौर्यों के अधीन। निम्नलिखित में से वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था। निम्नलिखित में से वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था। राइट आंसर इसका कनिष्क, ऑप्शन सी कनिष्क। कुषाण काल के दौरान मूर्ति कला की गंधार शैली निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है। क्वेश्चन है, कुषाण काल के दौरान मूर्ति कला की गंधार शैली निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है। देखिए, एसएससी के एग्जाम में तीनों ही क्वेश्चन पूछे गए हैं और इस क्वेश्चन का सही आंसर है भारत ग्रीक शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनिष्क की राजधानी थी। क्वेश्चन है, कनिष्क की राजधानी थी। सही आंसर है पुरुषपुर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है। क्वेश्चन है, पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है। राइट आंसर है ऑप्शन सी पेशावर। चरक किसके राज चिकित्सक थे। क्वेश्चन है, चरक किसके राज चिकित्सक थे। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कनिष्क के। देखिए दोस्तों, ध्यान रखिएगा एक बात को, यहाँ पर तीनों ही क्वेश्चन ये एसएससी के एग्जाम में पूछे गए हैं, तीनों ही बार बार रिपीट होते हैं प्रतियोगिता परीक्षाओं में। तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण था। क्वेश्चन है, तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण था। राइट आंसर है गांधार कला। गांधार कला इसके प्रसिद्ध होने का उदाहरण था। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलवाई। देखिए, क्वेश्चन बहुत ही कंफ्यूज करते हैं कि भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा किसने चलवाई, भारत में सर्वप्रथम सबसे ज्यादा मात्रा में स्वर्ण मुद्रा किसने चलवाई। अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पर, तो इन क्वेश्चन का ध्यान रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी इंडो बैक्टीरियन। ठीक है, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलवाई, इंडो बैक्टीरियन ने। किस संग्रहालय में कुषाण कालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है। किस संग्रहालय में कुषाण कालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है। राइट आंसर है मथुरा संग्रहालय। कहां पर, मथुरा संग्रहालय में। निम्नलिखित में किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए। देखिए, मैंने अभी आपसे कहा था कि इस प्रकार के क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा, सोने के सिक्के वाले सबसे ज्यादा किसने किए, सबसे पहले किसने किए। अब यहाँ कह रहा है किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए। राइट आंसर है ऑप्शन ए कुषाण वंश ने। नेक्स्ट है, सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने। सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने थे। सही आंसर है सीसा, ऑप्शन ए सीसा। निम्नलिखित में से कनिष्क के समकालीन कौन थे। देखिए, एसएससी सीपीओ में क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से
कनिष्क के समकालीन कौन थे? राइट आंसर है ऑप्शन बी नागार्जुन, अश्वघोष, वसुमित्र। किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुकों को कर मुक्त भूमि या गांव देने की प्रथा आरंभ की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी के एग्जाम में पूछा भी गया है। राइट आंसर है इसका सातवाहन। सातवाहन वंश के शासकों ने ब्राह्मणों बौद्ध भिक्षुकों को कर मुक्त भूमि या गांव देने की प्रथा आरंभ की थी। भारतीय रंगमंच में यवनिका यानी कि पर्दा का शुभारंभ किसने किया? एसएससी में है ये क्वेश्चन पूछा गया है। भारतीय रंगमंच में यवनिका यानी कि पर्दा का शुभारंभ किसने किया? सही आंसर है ऑप्शन सी यूनानियों ने। भारतीयों के महान रेशम मार्ग को किसने आरंभ कराया? देखिए एसएससी के साथ साथ ये क्वेश्चन रेलवे के एग्जाम में भी पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीयों के महान रेशम मार्ग किसने आरंभ कराए? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए कनिष्क ने। किसने? कनिष्क ने। निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं यानी कि सोने की मोहरें चलाई? देखिए मैंने आपसे अभी कहा था कि ये सोने वाला क्वेश्चन, मुद्राएं वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 3-3, 4-4 तरीके से पूछा जा रहा है। किसने पहली बार जारी किए, किसने शुद्ध मात्रा में जारी किए, किसने सबसे बड़े पैमाने पर जारी किए स्वर्ण मुद्राएं? तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर है ऑप्शन सी कुषाण शासकों ने। चरक तथा नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? रेलवे के एग्जाम में टीसी में ये क्वेश्चन पूछा गया है। चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? राइट आंसर है ऑप्शन ए कनिष्क के दरबार में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, रेलवे में क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए 2005 में स्टेशन मास्टर टीसी में शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी से हुआ था? क्वेश्चन है शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी से हुआ था? सही आंसर है ऑप्शन बी कनिष्क के समय में। तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित था। क्वेश्चन रेलवे में पूछा गया है, बीपीएससी के एग्जाम में भी पूछा गया है, ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन है तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित था। तो दोस्तों ये स्थित था पाकिस्तान में, ऑप्शन ए पाकिस्तान। प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? क्वेश्चन है प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? राइट आंसर है ऑप्शन सी खारवेल। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ? रेलवे के टेक्नीशियन एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? राइट आंसर है ऑप्शन डी वास्तुकला। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहां शुरू किया? सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहां शुरू किया? सही आंसर है ऑप्शन डी आंध्र। कहां पर? आंध्र में। सातवाहन राज्य की राजधानी कहां थी? क्वेश्चन है सातवाहन राज्य की राजधानी कहां थी? सही आंसर है ऑप्शन बी पेठन, या फिर इसको कहा जाता है प्रतिष्ठान में। कहां पर? प्रतिष्ठान में। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? सही आंसर इसका ऑप्शन ए हाथी गुफा अभिलेख। हाथी गुफा अभिलेख। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की? किस सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की थी? राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी हाल। सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा क्या थी? क्वेश्चन है सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा क्या थी? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन बी प्राकृत। निम्नलिखित राजवंशों पर विचार कीजिए। देखिए इनको आपको राजवंशों का सही कालक्रम लगाना है, पहले कौन आया इस बाद में कौन आया। आप वीडियो को रोक कर पढ़ सकते हैं, आंसर लगा सकते हैं। क्वेश्चन एनडीए के एग्जाम में पूछा गया है। फिलहाल मैं आपको इसका सही आंसर बताता हूं। सही आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। तो पहले आए सुंग, इसके बाद सातवाहन, फिर आए गुप्त और अंतिम है चोल। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। मौर्य साम्राज्य के ध्वंस के पश्चात कई आक्रमणों की श्रृंखला रही। भारत पर सबसे पहले आक्रमण निम्नलिखित में से किसने किया? क्वेश्चन सीडीएस के एग्जाम में पूछा गया है ये। सही आंसर है ऑप्शन ए बैक्टीरियन या फिर ग्रीक। देखिए दोस्तों यहां पर आपको सूची 1 में दे रखे हैं शासक, और सूची 2 में की उपाधियां हैं कि किस शासक ने किस उपाधि को धारण किया। वीडियो को रोकिए और इसको पढ़िए, इसका आंसर लगाइए। क्वेश्चन सीडीएस के एग्जाम में ये पूछा गया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से एग्जामिनर सिंगल क्वेश्चन भी बना देता है। फिलहाल मैं आपको इसका सही आंसर बताता हूं। सही आंसर है ऑप्शन डी।
तो चलिए मिलाते हैं। पहले ए पर है अशोक, इसको उपाधि दी गई प्रियदर्शी की, ठीक है, इसको प्रियदर्शी की उपाधि दी गई, यानी कि आप ऐसा कह सकते हैं कि अशोक की उपाधि थी प्रियदर्शी। फिर है बी पर कनिष्क, कनिष्क को उपाधि दी गई देवपुत्र की। फिर है खारवेल, खारवेल की उपाधि थी कलिंग चक्रवर्ती, कलिंग चक्रवर्ती 2 नंबर पर। इसके बाद है कुमारगुप्त, कुमारगुप्त को उपाधि दी गई महेंद्रादित्य की, किसकी? महेंद्रादित्य की। विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ था? राइट आंसर है ऑप्शन बी 58 ईसा पूर्व में। अब देखिए यहां पर आपको जरा ध्यान देना है, वंश दिए हैं, ठीक है, यहां पर वंश दिए हैं और इनका समय दिया है एग्जाम में। वंश नहीं है ये, सवांतासर है, ठीक है, संवंत है, आप इसको संवंत बोल सकते हैं, जैसे कि विक्रम संवंत है, शक संवंत है, ये संवंत है। कब किस समय से कौन सा शुरू हुआ? आप वीडियो को रोकिए और इसका सही आंसर लगाइए, क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहां से सिंगल क्वेश्चन एग्जाम में बना देता है। फिलहाल मैं आपको इसका राइट आंसर बताता हूं, सही आंसर है ऑप्शन डी। तो चलिए मिलाते हैं इसको, ऑप्शन डी। ए पर है आपका दोस्तों, ए पर है विक्रम संवत, इसको संवत बोल सकते हैं आप, लिखा है संवत्सर, संवत्सर, ठीक है, विक्रम संवत्सर, इसका संबंध है 58 ईसा पूर्व में शुरू हुआ। फिर है शक संवत, ये आएगा आपका 78 ईसा पूर्व में। फिर है गुप्त संवत, ठीक है, ये आएगा आपका 2 नंबर पर 320 ईस्वी में, ठीक है, ईस्वी में। फिर है कली संवत्सर, ऑप्शन ए पर जाएगा 3102 ईसा पूर्व। मौर्य के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था। क्वेश्चन है मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था। सही आंसर है सातवाहन। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई? क्वेश्चन है भगवान बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई? राइट आंसर इसका ऑप्शन बी कुषाण काल में। किस काल में? कुषाण काल में। अगला क्वेश्चन है शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज्य किया? शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज्य किया? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी कड़व वंश ने। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? देखिए दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे गए हैं 38, 39। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? सही आंसर है पेन चाओ, पेन चाओ। उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिम भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया था। क्वेश्चन है उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को किसने जारी किया था? यूपीपीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट बन जाता है। राइट आंसर है ऑप्शन बी कुषाणों ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कथन है ए यहाँ पर कुषाण फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे। कारण आर में बताया गया है उनकी सुसंगठित नौसेना उच्च कोटि की थी। अब देखिए यूपीपीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट बनता है और इस प्रकार के क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी। ए सही है किंतु आर गलत है। जो कला शैली भारतीय और ग्रीक अथवा यूनानी शैली का सम्मिश्रण है उसे कहते हैं। जो कला शैली भारतीय और ग्रीक अथवा यूनानी शैली का सम्मिश्रण है उसे कहते हैं, तो ये कहलाती है आपकी गांधार शैली। गांधार शैली। कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था जिसका प्रचार उसने मध्य एशिया व सुदूर पूर्व में किया था? क्वेश्चन है कनिष्क बौद्ध धर्म का किस शाखा का अनुयायी था जिसका प्रसार उसने मध्य एशिया और सुदूर पूर्व में किया था? राइट आंसर है ऑप्शन सी महायान शाखा का। कनिष्क के शासनकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी? कनिष्क के शासनकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी? राइट आंसर है ऑप्शन सी चतुर्थ बौद्ध संगीति। प्राचीन भारत में महान व्याकरण पतंजलि किसका समकालीन था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्राचीन भारत में महान व्याकरण पतंजलि किसका समकालीन था? सही आंसर है ऑप्शन डी पुष्यमित्र शुंग के। किसके? पुष्यमित्र शुंग के। सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया? सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया? सही आंसर है ऑप्शन बी शक राजा रुद्रदमन द्वारा।
किस राजा के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया? किस राजा के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया था? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, गोंदोफिरनिस। किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी की? क्वेश्चन है किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी की? सही आंसर है ऑप्शन बी, कटफिसिस सेकंड। किस वंश के शासकों ने क्षत्रप प्रणाली का प्रयोग किया? किस वंश के शासकों ने क्षत्रप प्रणाली का प्रयोग किया? राइट आंसर है ऑप्शन डी, शकों ने। तातार यानी कि मुक्तिदाता की उपाधि किस वंश के शासकों ने धारण की? क्वेश्चन है मुक्तिदाता की उपाधि किस वंश के शासकों ने धारण की? राइट आंसर है ऑप्शन ए, शक शासकों ने। प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में कौन सा सही कालक्रम है? यूपीपीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया है, प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में कौन सा कालक्रम सही है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, पहले यूनानी, इसके बाद शक, फिर कुषाण। भारत में प्रथम बार सैनिक शासन व्यवहार में लाया गया? क्वेश्चन है भारत में प्रथम बार सैनिक शासन व्यवहार में लाया गया। देखिए यूपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, रिपीट हो सकता है आपके एग्जाम में ये। सही आंसर है ऑप्शन ए, ग्रीक द्वारा। ईसा पूर्व दूसरी सदी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनानी राज्य था। ईसा पूर्व दूसरी सदी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनानी राज्य था। राइट आंसर है ऑप्शन ए, बैक्टीरिया। 4 धातुओं सोना, चांदी, तांबा और सीसा में बनने वाले सिक्के को क्या कहा जाता था? क्वेश्चन है 4 धातुओं सोना, चांदी, तांबा एवं सीसा में बनने वाले सिक्कों को क्या कहा जाता था? राइट आंसर है ऑप्शन डी, कारसापण। क्या कहते थे इसको? कारसापण। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं, सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों का व्यवहार प्रारंभ हुआ? सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों का व्यवहार नहीं है, व्यापार है, व्यापार प्रारंभ हुआ? सही आंसर है ऑप्शन बी, तमिलों एवं चेरों का। मौर्योत्तरकालीन प्रमुख बंदरगाह में कौन सा असत्य है? क्वेश्चन 56 है, मौर्य उत्तरकालीन प्रमुख बंदरगाहों में कौन सा असत्य है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, कोची। ऑप्शन डी, कोची। निम्न में से किस स्थान पर पेरिपल्स ऑफ द इरीथ्रियन सी में पोडुके नाम से संबोधित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अरकामेडुको। किसको? अरिकामेडुको। मौर्य उत्तर काल में किसने भारत में हिंद यूनानी राज्य की स्थापना की? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मौर्य उत्तर काल में किसने भारत में हिंद यूनानी राज्य की स्थापना की? राइट आंसर है ऑप्शन ए, डमेट्रियस। निम्नलिखित में से किसने अपने जीवन के उत्तरार्ध में अपने पुत्र के हाथों में राज सत्ता सौंप कर बौद्ध भिक्षु हो गया था? सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, मेनांडर। अगला है, कुषाणों का संबंध था। क्वेश्चन है, कुषाणों का संबंध था। सही आंसर है चीन के यूची जनजाति से। किससे? चीन के यूची जनजाति से। निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के बौद्ध होने के लिए उत्तरदायी था? निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के बौद्ध होने के लिए उत्तरदायी था? राइट आंसर है ऑप्शन बी, अश्वघोष। क्वेश्चन नंबर 62 में देखिए 2 सूचियां दी हैं, यहां बताया गया है कि किसका संबंध किससे, आपको सूची को मिलाना है, इसके संबंधों को। वीडियो को रोकिए और इसका आंसर लगाइए। फिलहाल मैं आपको इसका सही आंसर बताता हूं, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, देखिए इंडो ग्रीक का संबंध है हिंद यवन से। इंडो ग्रीक का संबंध है हिंद यवन से। शक का संबंध है सीथियन से। किससे? सीथियन से। पार्थव का संबंध है पहलव। किससे? पहलव से। पहलव से है पार्थव का संबंध। देखिए यहां पर सूची 1 में राज्य दिए हैं और उनकी राजधानी दी है। वीडियो को रोकिए और उसका आंसर लगाइए। यहां से एग्जाम में सिंगल क्वेश्चन भी बना देता है। अगर यदि आपने 4 क्वेश्चन यहां याद कर लिए तो यहां से 1 क्वेश्चन भी उठा सकता है सिंगल बनाकर एग्जामिनर। फिलहाल मैं आपको इसका सही आंसर बताता हूं। सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि ये सीधा सीधा आपको मिलाना है। देखिए कैसे। सुंग वंश की राजधानी थी, सुंग राज्य की राजधानी थी विदिशा। इसके बाद है चेदी। चेदी की राजधानी थी कलिंग। फिर है सातवाहन। सातवाहन की राजधानी थी प्रतिष्ठान या फिर पेठन। कुषाण। कुषाण राज्य की राजधानी थी पुरुषपुर अथवा इसको पेशावर भी कहते हैं।
रोमन साम्राज्य के अनुसरण पर किस वंश के शासकों ने केसर यानी कि सीजर की उपाधि ग्रहण की? रोमन साम्राज्य के अनुसरण पर किस वंश के शासकों ने केसर अथवा सीजर भी कहते हैं इसको की उपाधि धारण की? राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी कुषाण। निम्नलिखित में से किसका निर्माण सुंग काल में हुआ? क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका निर्माण सुंग काल में हुआ था? राइट आंसर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी यानी कि भरहूत स्तूप, सांची स्तूप की वेदिका यानी कि रेलिंग और तोरण द्वार और भाजा स्तूप। अगला क्वेश्चन है सातवाहन नरेश हाल के समकालीन गुणाढ्य के किस प्राकृत ग्रंथ की रचना की थी? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए बृहत कथा। बृहत कथा। देखिए यहां पर आपको कथनों पर विचार करना है कि कौन सा सही है। इस प्रकार के क्वेश्चन में समय लगता है, इसको पढ़िए और वीडियो को रोककर पढ़िए, इसका आंसर लगाइए। फिलहाल मैं आपको इसका सही आंसर बताता हूं। सही आंसर है ऑप्शन डी केवल 3 सत्य है, यानी कि बौद्ध गया में शशांक ने बोधि वृक्ष को काट दिया था, ये सही है। ठीक है, बौद्ध गया में शशांक ने बोधि वृक्ष को काट दिया था। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? क्वेश्चन यूपी पीसीएस में ये पूछा गया है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी महाक्षत्रप रुद्र दमन का जूनागढ़ अभिलेख। प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए? प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी कुषाण शासकों ने। कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित था? सही आंसर है ऑप्शन ए चेदी। तीनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यूपी पीसीएस में ये पूछे गए हैं।